धोखा, छल, ये धोखा जो है ना, ये जिंदगी में हमारा पीछा छोड़ता ही नहीं है। हम सभी के साथ में कभी ना कभी किसी ना किसी ने या हमने खुद ने किसी के साथ धोखा जरूर किया है। धोखा कैसा भी हो सकता है, शायद एग्जाम में चीटिंग ना करवाने का, किसी के पैसे ना लौटाने का। ये सारे धोखे जो हैं ये आमतौर पर देखे जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके सामने जो चीज यहां पर मौजूद है वो सच हो ही ना। कहने का मतलब, आप जो भी सोच रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, वो हकीकत है ही नहीं। हकीकत इससे कोसों दूर है, जिसका आपको अंदाजा तक भी नहीं है। जैसे आपके सामने एक पिक्चर चल रही है, आप सिर्फ और सिर्फ इधर कठपुतली हैं जिसको नचाने वाला कोई और है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मर्जी से वो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। उस वक्त पर जब ये चीज सामने आती है ना कि अभी हमारे साथ ये क्या हुआ, वो चीज अनएक्सप्लेनेबल होती है। जिसके ऊपर वो चीज घटती है सिर्फ वही जानता है कि उसके साथ यहां क्या हुआ। आज की कहानी के अंदर भी ऐसा ही हुआ इन चारों दोस्तों के साथ में, जहां इन्हें लग रहा था कि ये उस हॉन्टेड हाउस के अंदर हैं, जहां पर ये उस भूत को ढूंढेंगे और उससे बात करेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। बेसिकली ये स्टोरी कंटिन्यूएशन में ही है। कल मैंने एक स्टोरी डाली थी इधर हिमाचल के हॉन्टेड हाउस, उससे रिलेटेड कुछ थी, थंबनेल दिख रहा होगा आपको, वो देख लीजिए। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां पे जाके उसे देखिए, फिर इसे कंटिन्यू कीजिए। और अगर वो देख रखी है तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करता हूं। याद होगा आपको, फर्स्ट पार्ट के एंड में मैंने कहा था कि चारों लोग घेरा बना करके उस आग के सामने बैठ गए थे। सारा इधर अचानक से हंस पड़ी और उसके पीछे किसी औरत के चिल्लाने की आवाज उन चारों को साफ साफ सुनाई दी। जैसे ही ये चीज हुई, तीनों की हालत ये समझ लो कि उन्हें काटो तो खून नहीं। वहीं पर सारा, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि अभी उसके पीछे क्या हुआ। इतने में सारा इधर एक टेप रिकॉर्डर निकालती है और कहती है, क्यों बे, डर गए सारे के सारे? मैंने सोच रखा था तुम जिया को क्या डराओगे, तुम सबको मैं डराऊंगी। तुम्हें लगता क्या है कि हम लड़कियां हैं और मैं ज्यादा बोलती नहीं तो मुझे डरा दोगे? मुझे डराना आसान नहीं। ये पूरा का पूरा सिनेरियो मैंने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया, और अब तुम अपने चेहरे देखो, कितने डरे हुए हो यार। क्या तुम ये हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करोगे? तुम पहले ढंग से खुद को तो एक्सप्लोर कर लो। ये चीज जब सारा ने बोली तो अंकुर और शिवम ये दोनों उस पर चिल्लाने लगे, सारा तुझे मजाक सूझ रहा है? अभी अभी जिया के साथ क्या हुआ है तुझे पता है ना, और यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये चीजें सही नहीं है। हमने अभी अभी उस दरी को जलाया है और तू ऐसी बातें कर रही है। सारा कहती है, दरी को तो जला दिया, लेकिन दरी तो मेरे पास है। उसने कहा, क्या? सारा इधर दिखाती है कि उसके बैग में लाल कलर का एक पेंट था जो उसने उस दरी के ऊपर किया था, और 2 दरियां वो लाई थी। इधर जिया ने उसको पहले ही बताया था कि उस घर के अंदर एक दरी पड़ी हुई है इस रंग की, और ऐसा हमें करना है। तो असली दरी या फिर नकली दरी जो भी थी वो तो उन्होंने जला दी, और एक दरी इधर सारा के पास में भी थी। इस चीज को जब उन्होंने सुना तो अंकुर और शिवम और भड़क गए। उन्होंने कहा, सारा ये मजाक नहीं है, इस दरी को फेंक इस आग के अंदर। सारा ने कहा, ठीक है, मुझे क्या घर लेके जानी है, लो फेंक देती। उसने उसे फेंका। चारों लोग हाथ पकड़ करके इधर गायत्री मंत्र बोलने ही वाले थे कि जिया बोलती है, यार हम एक काम करते हैं, हम ना गायत्री मंत्र आंख बंद करके अपने मन में ही बोलते हैं, क्योंकि उससे जो वाइब होती है ना, पॉजिटिव वाइब,
वो ज़्यादा अच्छी होती है। और तुमने देखा भी होगा कि जब भी लोग इधर योगा की पोजीशन में होते हैं तो कैसे हाथ को ऐसे करके बैठते हैं, हम वैसे करते हैं। उन्हें कोई तौर तरीका मालूम नहीं था। जिया की बात को तवज्जो दे दिया गया। चारों लोग ऐसे बैठ गए। अंकुर ने एक चीज नोटिस करी कि जो जिया थी उसकी आंखें जरूर बंद थी, लेकिन उसका मुंह नहीं हिल रहा था। यहां तीनों लोग बाकी के इस चीज को बोल रहे थे, लगातार ऐसे ऐसे फुसफुसा रहे थे और मंत्र पढ़ रहे थे। 3 बार गायत्री मंत्र का जाप किया। उसके बाद सभी ने अपनी आंखें खोल ली। गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद में वो सारे उस डाक बंगलों की तरफ ही देख रहे थे। उसका जो मेन एंट्रेंस है वहां पर देख रहे थे। अचानक से वहां पर एक बूढ़ी औरत 3 लोगों को खड़े हुए दिखाई देती है। अंकुर, शिवम और जिया। इन तीनों को वो बूढ़ी औरत दिखाई दी, सिर्फ सारा को छोड़ के। तीनों बोलते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और हमें यहाँ से जाना है। सारा ने कहा इतना मत डरो, देखो मन का वहम भी होता है, दिमाग अपने आप इस तरीके की चीज़ों को क्रिएट करता है, तुम रुको मैं जाती हूँ। सारा ने अपना बैग उठाया और बैग उठा करके वो अंदर की तरफ जाने लगी। शिवम ने देखा सारा के पास में शुरुआत से ही एक बैग था। उसने जिया से भी पूछा कि जिया ये बैग का क्या सीन है, सारा कब बैग लाई? जिया ने कहा पता नहीं, कोई इसकी अपनी चीज़ें होंगी इसलिए लाई होगी। अचानक से जब सारा अंदर गई तो यहाँ पे कुछ 5-7 मिनट के बाद में तीनों को लगा हमें उसे अकेले नहीं भेजना चाहिए था। सारा की कोई प्रेजेंस उन्हें फील ही नहीं हो रही थी कि तभी उन्हें सारा के चिल्लाने की आवाज बहुत तेज सुनाई देती है। सारा चिल्लाई बचाओ बचाओ, और ये आवाज तीनों ने सुनी। तीनों भागते हुए अंदर गए। सारा लास्ट वाले कमरे से बाहर निकल रही थी और उसके मुंह पे खून लगा हुआ था। इसी के साथ में जो उसका सर था उसके ऊपर कई सारे यहाँ पर चोटें थी और ऐसा लग रहा था कि उसके सर पे एक तरफ से बाल ही नहीं है। बहुत भद्दी हो चुकी थी वो, और ये सब कुछ दिख रहा था। सारा कहती है शिवम प्यार करता है ना मुझसे, आजा मैं बताती हूँ तुझे। ये सारी चीजें शिवम सुन रहा था और शिवम अचानक से भागने की कोशिश करता है कि जिया इधर उसके सामने आकर के उसको रोक देती है और कहती है पीछे देख तो ले, हकीकत क्या है। सारा इधर हंस रही थी, तालियां मार मार के हंस रही थी और अपना बैग खोल के दिखाती है। उसके अंदर इधर मेकअप किट थी। कुछ 5 से 7 मिनट के अंदर उसने सिर्फ मेकअप ही किया था और उधर से उसने उस विग को उतारा और शिवम की ओर फेंक के मारा और कहा भाई भूत हो ना हो, भूत से ज्यादा मजा मुझे इन प्रैंक्स में आ रहा है। दोनों लोग इधर चिल्ला रहे थे कि ये क्या हुआ और ये सारी हरकतें क्या है, सारा ये सब जो चीजें हैं ये ठीक नहीं है, तुझे मालूम है अभी क्या हुआ है। जिया की हकीकत सबने देखी थी, लेकिन सारा को इससे कोई फर्क ही नहीं, जैसे सारा ये चीज जानती हो कि जिया जानबूझ करके इन सब चीजों को अंजाम दे रही है। इधर जिया सारा के पास जाती है और कहती है यार वो औरत कौन थी, वो तो हमारे खेल में शामिल नहीं थी और उसको तूने बुलाया था क्या? सारा कहती है कौन सी औरत? जिया कहती है देख मजाक मत कर, प्लान हमारा था कि इधर मेकअप वगैरह करके तू आएगी, लेकिन वो बूढ़ी औरत कौन थी यार, उसको तो सबने देखा था। सारा ने कहा मैंने नहीं देखा। जिया कहती है मजाक अपनी जगह, लेकिन वो औरत यहां पर मौजूद थी, मैंने देखा है उसे। इतनी ही उनकी बात चल रही थी कि अचानक से अंकुर और शिवम मुड़ करके बाहर जाने लगे और कुछ बड़बड़ाते हुए शायद गालियां दे रहे थे सारा को और वहां से जाने लगे। न जाने किसने सारा का सर पीछे से पकड़ा, उसके बालों को पकड़ के उसे घसीटते हुए लास्ट वाले रूम में लेकर चला गया और दरवाजा बाहर से बंद। ये चीज तीनों ने देखी थी और सारा घिसते हुए लास्ट वाले कमरे में जा रही थी। ये चीज कोई प्रैंक नहीं थी, क्योंकि अपने आप कोई इंसान
पीछे की तरफ नहीं जा सकता अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको खींच ना रही हो। ये चीज जब हुई, बाहर से उन्होंने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। सारा सारा सारा, क्या हुआ क्या हुआ? सारा के चिल्लाने की कोई आवाज ही नहीं थी। ये लगातार हो रहा था। थोड़ी देर के बाद में, कुछ 2 से 3 मिनट के बाद, इधर वो रूम अपने आप खुल गया। सारा वहां पे उन तीनों को मरी हुई दिखाई दी। जमीन पे उसकी लाश पड़ी थी, उसमें से खून बह रहा था। इधर जो उसका गला था वो कटा हुआ था और इसी के साथ में उसके सर पे लिखा हुआ था मौत। अभी शायद से अंकुर और शिवम को विश्वास नहीं था। उन्होंने सारा की नाक की तरफ हाथ रखा और देखा कि उसकी सांसें नहीं चल रही। हाथ की नब्ज को चेक किया गया, वो मरी पड़ी थी। इसके बाद में वो इधर एक बहुत ही और चीज और नोटिस करते हैं। सारा की डेड बॉडी के पास में 3 स्पिरिट्स घूम रही थी। 3 साए थे जो उसकी बॉडी के ऊपर, जैसे बादल होते हैं किस तरीके से वो घूमते हैं आसमान में, वैसे ही वो दिख रहे थे और लगातार राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड ये सीन चल रहा था। वो लोग जिया का हाथ पकड़ते हैं, अंकुर शिवम का हाथ पकड़ता और तीनों यहां से भागने की कोशिश करते हैं। बट टू देयर सरप्राइज, वो वहां से बाहर ही नहीं निकल पाते। दरवाजे बंद नहीं हुए, दरवाजे खुले थे। सारे दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन दरवाजे तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे? लगातार वो घर उनसे दूर होता जा रहा था। वो 2 कदम चले, घर 4 कदम और बढ़ जाए। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसा छल हो रहा था उनके साथ में? वो यहाँ पे रोना शुरू कर देते हैं, अपने मत्थे को पीटना शुरू करते कि हमने क्या किया। जिया भी रो रही थी और अचानक से जिया बिल्कुल स्टिल खड़ी हो जाती है, एकदम शांत। अंकुर कहता है, जिया क्या हुआ? तू ऐसे क्यों खड़ी है? जिया कहती है, सामने देखो। अंकुर और शिवम जब सामने देखते हैं तो यहां पर उन्हें 3 साए बिल्कुल साफ साफ खड़े हुए नजर आते हैं और वो तीनों साए कहते हैं, आ गए अपने आप अपनी मौत को दावत देने। इस बेवकूफ लड़की के चलते तुमने अपने आप को खुद कुर्बान कर दिया। अब तुम देखो, तुम्हें सारा से भी ज्यादा घटिया और भयानक मौत नसीब होगी। वो लोग यहाँ पर गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, पैरों पर बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ देते हैं कि हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। इतने में ही उनके सामने यहाँ पे सारा का सारा सिनेरियो खुलता चला जाता है। वो जिया ने जो कहा था कि इधर किस तरीके से खून होता था, वो सब कुछ उन्हें दिखाई दे रहा था कि इधर वो तीनों लोग किस तरीके से लोगों को मारा करते थे, उनका ब्रूटली मर्डर करते थे। वो लड़की लड़कों को किस तरीके से फंसा के इधर लाती थी। उसके बाद में वो लोग जादू टोना करते थे, गांव के सभी लोग डरते थे। ये सब कुछ उन्होंने देखा। लेकिन इसी के साथ में एक बहुत ही ऑड चीज उन्होंने नोटिस करी कि वो एक पेड़ पर जाकर के इधर पानी और कुछ फल रख करके आते थे। इसके बारे में जिया ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। घर के अंदर भी जब वो लोग आए थे तो वहां पर भी वो लंबा सा पेड़ मौजूद था, जिसके बारे में जिया ने कहा था कि वो इलाका सुनसान है, बस वहां कुआं है, उसी के साथ घर है। लेकिन वो पेड़ मौजूद कैसे था? ये तो ख्वाबों में आया ही नहीं, उनके ख्यालों में ये चीज थी ही नहीं, क्योंकि सारा की मौत हो चुकी थी। जिया के साथ इतना कुछ हो चुका था जिसे जिया सच मानने को तैयार ही नहीं थी। अंकुर और शिवम ये सोचते हैं, बस यहां से हमें किसी भी तरीके से भागना ही है। वो इधर जिया का हाथ पकड़ के फिर भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब सिर्फ नाकामी ही उनके हाथ आ रही थी। आसपास का जो पूरा माहौल था वो घूमना शुरू हो गया। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, जब इधर पास्ट को दिखाया जाता है तो कैसे कैमरा ऐसे से घूमना शुरू हो जाता है, इस तरीके से उनके आसपास का इलाका सच में घूम रहा था। वो लोग आंखों को बंद करते हैं, बस यही सोच रहे थे कि ये चीज किसी तरीके से एंड हो या इससे बाहर कैसे आए, कि अचानक से वो उधर देखते हैं जिया का सच। जिया जो आज यहां पर
7 बजे के आसपास वहां पर गई थी उस पेड़ पर पानी और फल चढ़ाने। जिया ने उस पेड़ पर जाकर के यहाँ पे पानी और फल नहीं बल्कि मीठा दूध चढ़ाया था। आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बात कही थी कि रिचुअल के हिसाब से सिर्फ पानी और इधर फल ही जो थे वही उधर डाले जाते थे, लेकिन जिया शायद अपने दोस्तों के बहकावे में आकर के या खास तौर से कहूं तो अंकुर के बहकावे में आकर के इस कदम को अंजाम दे देती है। उन्होंने देखा जिया ने जैसे ही उधर मीठा दूध चढ़ाया पेड़ हिलने लगा और अचानक से जब जिया इधर रोड क्रॉस करके अपनी स्कूटी की तरफ आ रही थी एक गाड़ी ने उसको कुचल डाला और उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। वो रोड इतनी बिजी भी नहीं थी तो वहां से ट्रैफिक जो था कम ही गुजरता था, कुछ 20-25 मिनट में अगर एक गाड़ी गुजरी तो गनीमत। यहाँ पे कुछ आधे घंटे के बाद में जिया की बॉडी को उठाया जाता है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वहां पे मालूम चलता है कि जिया मर चुकी है। अंकुर और शिवम की हिम्मत नहीं कि वो ये देख सके कि उनके साथ में इस वक्त पर कौन खड़ा है। हिम्मत नहीं थी उनकी, लेकिन क्या करते, अंकुर ने तो उसका हाथ तक भी पकड़ रखा था। इधर अंकुर अचानक से देखता है जिया वहां मौजूद ही नहीं थी। क्या सच, क्या झूठ, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, इन सब बातों को तवज्जो ना देते हुए वो लोग बस महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं और भागते हैं। ये सोचते हैं कि भागेंगे तो शायद बच जाएंगे, नादानी थी या कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन वो यहाँ से जब जाते हैं अचानक से वो इधर गेट के बाहर जाके गिरते हैं, उसी गार्डन में जहाँ पे आग जल रही थी। वहां से फटाफट से उठते हैं और बाइक की चाबी ढूंढते हैं। बाइक की चाबी किसी को नहीं मिल रही थी, किसके पास थी पता नहीं। बाइक छोड़ करके वो लोग वहां से भागते हैं और भाग करके अपने अपने घर आ जाते हैं। घर आकर के वो यहाँ पे चुपचाप सो गए। नींद उनको नहीं आ रही थी, पूरी रात उनकी ऐसे ही कटी। दोनों लड़कियां मर चुकी थी, सिर्फ जिंदा थे तो अंकुर और शिवम। अंकुर और शिवम का एक इधर दोस्त भी था जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। वो इन सब बातों में थोड़ी बहुत नॉलेज रखता था, नया ही था वो बट नॉलेज थी उसे। वो उसके पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई हम जिया के पेरेंट्स को सच नहीं बता सकते क्योंकि उसके पापा बेसिकली पुलिस में हैं और अगर उन्हें ये बात पता चली तो शायद से अंकुर और शिवम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कहता है आखिर बात क्या थी ये तो बताओ। तो वो पूरी की पूरी बात बताते हैं कि भाई हम इधर हॉन्टेड प्लेस में इधर जाना चाहते थे। जिया जो थी वो उधर उस पेड़ को पानी देने जाना चाहती थी, हमने उसका मजाक बनाया और शायद हमारी बातों से इन्फ्लुएंस होकर के उसने दूध चढ़ा दिया। हमने ही कहा था दूध चढ़ाने को। उनका जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट दोस्त था उसने कहा वो तो ठीक है मगर जिया ने तुम्हें उस पेड़ का राज बताया? उन्होंने कहा नहीं। और इसी के साथ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने कहा उसने वहां मीठा दूध चढ़ाया? उसने कहा बेवकूफों, उस पेड़ के ऊपर छलावों का वास है। वो छलावे ऐसे हैं कि यदि उनकी पूजा ना की जाए और उस पेड़ के ऊपर इधर किसी भी दिन अगर रिचुअल को परफॉर्म ना किया जाए तो वो छलावे आजाद हो जाते हैं। इसी के साथ उन्हें पता ये चला कि जब जिया ने यहाँ पर दूध चढ़ाया था तो उसके बाद एक और लड़की आई थी, उसने यहाँ पर पानी और फल चढ़ाया क्योंकि किसी भी तरीके से वो रिचुअल अधूरा छूट ही नहीं सकता था। अगर एक भी दिन ऐसा हो जाता हफ्ते के अंदर तो शायद से इस पूरे गांव के अंदर मौत नाचती। उन्होंने कहा आखिर इसकी हिस्ट्री क्या थी? जिया ने हमें कभी बताया नहीं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने कहा बेसिकली यहाँ पर उन 3 छलावों का वास था और जिस फैमिली के घर पे तुम लोग गए थे उस फैमिली के तीनों लोग आकर के इस छलावे की पूजा करते थे। यहाँ पर एक जानवर की बलि देते थे और कुछ बताशे रख करके जाते थे, जिसके चलते जो छलावे थे वो उनसे खुश हो जाते थे और उनको ये सारी बातें बताते थे कि क्या क्या तुम्हें करना है ताकि तुम बहुत अमीर बन सको। वही सब कुछ वो लोग यहाँ पर किया करते थे।
जिया को कभी इसके बारे में शायद इसलिए नहीं पता था क्योंकि जिया वैसे ही भूत प्रेतों में मानती नहीं थी और नई पीढ़ी की वो लड़की थी, तो पुरानी पीढ़ी की बातों को शायद ना माने, लेकिन एक रिचुअल के तौर पे उसे समझाया गया था तो उसको वो अहमियत देती थी। हर हफ्ते एक कुंवारी लड़की जाकर के उस पेड़ के ऊपर इधर फल और पानी रख करके आती ही थी। ये कम लोगों को मालूम था, आज की जनरेशन के कम लोगों को, लेकिन पुरानी जनरेशन को ये बात मालूम थी। मैंने बताया था कि वो डाक बंगलो 55 साल पुराना था, तो इसीलिए जो जिया के दादा दादी भी थे उनके ज़माने से ये प्रक्रिया होती आ रही थी कि गांव की कोई भी कुंवारी लड़की हर घर से जा कर के हफ्ते में एक बार वहां पे पानी दे करके आएगी ही। ये बात जब उन लोगों को पता लगी वो लोग काफ़ी घबरा गए, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, भाई लेकिन हमारे साथ में ये सब कुछ जो वहां पे हुआ था उसके बारे में क्या? ये तो पेड़ वेड़ तो छोड़ो यार, इसकी क्या है मतलब? वहां पे तो हमारे साथ में ऐसा हुआ, मौत नाच रही थी हमारे ऊपर और तुझे इस पेड़ की पड़ी है। ठीक है इस पेड़ का क्या, लेकिन वहां पर तो देख। उसने कहा, वो घर, उस घर को 3 बार एक्सप्लोर कर चुका हूं। रात में अकेले बच्चे को अगर छोड़ेगा ना तो शायद वो डरे, जवान आदमी के डरने की तो दूर दूर तक कोई बात ही नहीं है। तुम कौन से घर पे चले गए? उसने कहा, ये एड्रेस था और ये डाक बंगलो था, इधर हम लोग गए थे। उसने कहा, वो डाक बंगलो, उसके बाहर तो एक सिक्योरिटी गार्ड बैठता है। उन्होंने कहा, नहीं हमारे सामने तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। कह रहे 24 घंटे का पहरा है वहाँ, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और इसी के साथ में कोई भी बिना परमिशन के वहाँ नहीं जा सकता। चाहे तुम क्या कोई भी हो, दीवार फांद के भी नहीं जा सकता, कड़ी सिक्योरिटी है, भूत प्रेत का तो सवाल ही नहीं। उन्होंने कहा, तो हमारे साथ क्या हुआ? पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने और सवाल पूछे तो उन्होंने बताया, वहां पे हमें एक लंबा पेड़ दिखाई दिया था। उनके दोस्त ने उन्हें बस यही कहा कि हो ना हो तुम उस घर में नहीं, इन छलावों की दुनिया में फंस गए थे। इन छलावों ने ही यहां पर कुछ इस तरीके के मकान को बना दिया था जो तुम्हें वैसा ही लगे, और जो जो तुम्हारे साथ वहां पे हुआ है वो उन छलावों ने ही किया है। अंकुर कहता है, तो फिर उस हॉन्टेड हाउस की कहानी जो इतनी फेमस है? उनका दोस्त कहता है, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, तू एक काम कर, 10 साल तक एक घर को खाली रख, 4 बातें शुरू हो जाती हैं। कुछ भी नहीं है वहां पे, चाहे तो चल ले। उन्होंने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को तेरी बात पे विश्वास नहीं। कह रहा, तुझे विश्वास करना है कर, नहीं करना मत कर। कल तुम इस पेड़ के आसपास ही थे और उन छलावों की दुनिया में ही तुम लोग फंसे हुए थे। ये सब कुछ मानने वाली बात तो उनके लिए नहीं थी, लेकिन ना मानते तो क्या ही कर लेते। उन्होंने कहा, ठीक है हम मान लेते। उस घर के पास से भी वो लोग गुजरे, उस हॉन्टेड हाउस के पास से, तो देखा 2 सिक्योरिटी गार्ड पहली एंट्रेंस पे, 2 सिक्योरिटी गार्ड पीछे की एंट्रेंस पे बैठे हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं कि बिना परमिशन अंदर चला जाए। और वो घर जो था वो पुराना जरूर था, लेकिन गार्डन बहुत साफ था। इतना गंदा गार्डन नहीं था कि फूल पत्तियां बिखरी हुई हों, गार्डन साफ था। घर के अंदर से यहाँ पर चिड़िया वगैरह की आवाजें भी आ रही थी कि उनके घोंसले वगैरह बने हुए हैं। बस एक झलक ही उन्होंने देखी और वो आगे बढ़ गए। अब यकीन करने के अलावा उनके पास में कोई और ऑप्शन था ही नहीं। ये सारी चीजें जब अंकुर और शिवम के साथ हुई तो उन्होंने पूछा उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से कि हमें किसी पंडित पे, किसी अघोरी पे जाने की ज़रूरत है तो बताओ हमें। उसने कहा, देखो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, 1.5 से 2 लाख रुपए ऐंठ लेंगे, खामा में 4 बातें बनाएंगे और ये कहेंगे कि तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत है, तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, परेशान रहोगे जिंदगी भर, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। तुमने उन छलावों को यहाँ पे धोखा दिया या उनकी दुनिया से, उनके चक्रव्यूह से तुम बच के बाहर निकल आए। छलावे तुम्हारा कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा मन करे वापस से उस पेड़ के पास जाने का। उन्होंने कहा, ठीक है हम तेरी बात को वैल्यू देते हैं और जो तू कह रहा है हम वैसा ही करेंगे। कुछ यहाँ पर 3 से 4 महीने और रहे और उनका जो था इधर कॉलेज ख़त्म हो गया, लेकिन बार बार
उनको सपना आता था कि जिया उन्हें वहां पे बुला रही है। इसी के साथ साथ सारा भी दिखाई देती थी कि सारा भी उसके पीछे खड़ी है और कहती थी यहाँ पे कुछ नहीं है, वो लड़का जो है तुम्हें यहाँ पे बेकार है, हम दोनों ने सिर्फ मजाक किया था, हम दोनों आज भी जिंदा हैं, एक बार आके मिल तो लो। लेकिन वो लोग इधर बिल्कुल भी उसकी बात को अहमियत नहीं देते थे और उन्होंने ये ठान लिया था कि कभी भी वहाँ पे नहीं जाएंगे। इसके बाद में एक दोस्त तो गया मुंबई, एक गया दिल्ली, दोनों ने यहाँ पे काम किया। 5 साल बीत गए। 5 साल के बाद में जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था भाई, उसकी शादी की डेट आ चुकी थी, तो उसने कहा भाई अब आ जाओ, एक बार रियूनियन भी हो जाएगा और हम लोग मिले भी नहीं। वो लोग मिलने के लिए उससे गए ज़रूर, और जब वो लोग जा रहे थे तो रास्ता वहीं से पेड़ की तरफ से होते हुए ही जाता था। आज थर्सडे का दिन था और हर थर्सडे को उधर पानी और फल रखे जाते थे। आज भी उस पेड़ के ऊपर किसी ने पानी चढ़ाया हुआ था और एक थाली में फल भी थे। ये उन्होंने देखा, और जब अंकुर यहाँ से जा रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जिया ने उसका नाम पुकारा है। वो देखता है एक बार, लेकिन उसके बाद में वो सीधा निकल जाता है। अपने दोस्त को वो कोई बात बताता नहीं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कोई बात बताता नहीं, क्योंकि खुशी का माहौल था, खामा वो दुखी होता। इसी तरीके से बैचलर्स पार्टी भी हुई और रात को वो लोग इधर घूम रहे थे, दारू वारू पी रखी थी। वापस से वो उसी जगह से आ रहे थे क्योंकि रास्ता खाली था और नाइट आउट का प्लान था। वहां से वो आ रहे थे। अंकुर, शिवम और वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तीनों मौजूद थे। अंकुर और शिवम ने साफ देखा था कि इधर जिया और सारा उस पेड़ की एक टहनी पे बैठे हुए हैं और उन्हें देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं और कह रही हैं इधर आओ। ये उन्होंने साफ सुना। इतनी धीरे उन्होंने इधर आओ बोला था कि कोई आम आदमी सुन नहीं सकता। गाड़ी की भी स्पीड तेज थी, म्यूजिक सिस्टम भी चल रहा था, लेकिन फिर भी जो उन्होंने बोला था वो क्लियर सुनाई दिया। उन्होंने अपने दोस्त को बोला भाई हमें ये सब कुछ सुनाई दिया। उसने कहा छल है ये, वो छलावा तुम्हें वापस बुला रहा है और अगर तुम गए तो शायद से तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब तुम वापस नहीं आ पाओगे। पीछे मुड़ के मत देखना। कोई 3 बार अगर तुम्हारा नाम पुकारे, पीछे मुड़ के मत देखना, सीधे चलते जाओ। यहां से 1.5 किलोमीटर तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। बिल्कुल चुप। गाड़ी चलाई। 3 से 4 मिनट के अंदर 1.5 किलोमीटर का सफर तय हुआ। 1.5 किलोमीटर के बाद में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने कहा अब जो पूछना है पूछो। उसने कहा पूछने को तो कुछ नहीं, लेकिन ये क्या है? तो उसने कहा शायद से वो छलावे तुम्हें वापस बुलाना चाहते हैं। अवॉइड ही करो इस रोड पे से आना जाना। कोई दूसरा रास्ता मिले तो वहां से आओ, और अगर आना ही है तो मन पक्का करके आओ कि अगर जिया या सारा में से कोई भी दिखे तो उन्हें इग्नोर करना है। इस बात को मान करके चलो। उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद में कई सारी बातें इधर अंकुर के मन में भी थी जो उसने बताई कि इधर जिया ने गायत्री मंत्र नहीं पढ़ा था, या हाथ को इधर पकड़ के वो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहती थी। तो उसने बताया था पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने कि ये इसलिए ही क्योंकि वो छलावा थी या फिर छलावों के इधर वश में थी। अगर वो ऐसा करती तो वो वश से टूट जाती, तो इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। ये सारी बातें कुछ 9-10 साल के अंदर अंदर आई गई सी हो गई। अब भी वो लोग वहां पर जाते हैं। उस जगह से भी 1-2 बार गुजरना हुआ, लेकिन उसके बाद से जिया और सारा कभी भी किसी को भी दिखाई नहीं दी। और वो जो बात थी उस घर की हॉन्टेड होने की, वो धीरे धीरे करके और बढ़ती चली गई कि इस घर के अंदर भाई काला जादू होता था और ये सब कुछ था। काला जादू होता था, मर्डर भी हुए थे, लेकिन इसी के साथ में एक फेक स्टोरी भी इवॉल्व होती चली गई ज़माने के साथ साथ। इसका सच सिर्फ वो 3 ही लोग जानते थे। लोग आज भी उधर जाते हैं, उस हॉन्टेड हाउस में जाना पसंद करते हैं और इधर रिश्वत देने की कोशिश करते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स को कि यहाँ पर ऐसा है वैसा है। सिक्योरिटी गार्ड ने भी अलाउ किया है, कई लोगों ने अंदर जाके फिल्मिंग भी करी है, लेकिन कभी भी किसी को भी कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि कुछ होगा तो मिलेगा ना। इसी के साथ में ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आप मुझे बताइए ये स्टोरी आपको कैसी लगी, क्योंकि जब मैंने पढ़ा इसे तो मुझे लगा कि उस घर के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत होगी,
लेकिन मेन कल्प्रिट यहाँ पे वो पेड़ निकला, घर में तो कुछ था ही नहीं। तो अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर और इंस्टा आईडी पर। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है, वहाँ पे जा कर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। जीमेल आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोनों में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जा कर के अपनी स्टोरी साझा कीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज़ के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के अंदर तो इतना ही था। अब मिलता हूँ मैं आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।